जय भवानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कर्मयोग साधना यूट्यूब चैनल पर। शक्ति की साधना जीवन में सबसे गहरा अनुभव है। नवरात्रि का यह पावन समय हो या फिर आपका व्यक्तिगत साधना पथ, माँ दुर्गा का मंत्र, कवच और ये विशेष विधियाँ आपके जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश लाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी साधक सच्चे मन से जप और साधना करते हैं, उनके जीवन से कठिन आवेश, रोग, अशांति और घर परिवार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। याद रखिए, सच्चा विश्वास, सच्चा जप और सही विधि, यही साधना की सफलता की कुंजी है। तो आइए पूरे मन और भाव से हम इस दिव्य ज्ञान को समझें। देखिए, जब हम भगवती दुर्गा के प्रण और उनके एकाक्षरी मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। यही आज हम सीखेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मंत्र का प्रयोग कभी भी अधर्म कार्यों में नहीं करना है। यह मंत्र केवल और केवल धर्म से जुड़े हुए कार्यों में ही प्रयोग करना है। जब जीवन में कोई बहुत बड़ी दैविक विपदा, कोई सांसारिक विपदा या कोई बड़ी रुकावट आ जाए, तभी यह प्रयोग करना है। अब मान लीजिए आपके जीवन में किसी शत्रु ने कृत्य, प्रयोग, तंत्र मंत्र या किसी विचार के माध्यम से आपको, आपके जीवन को या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दी है, यानी अभिचार की उपस्थिति हो गई है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले याद रखिए, इस स्थिति में घर पर पुरस्चरण नहीं करना है। इसका पुरस्चरण आपको केवल और केवल मंदिर में करना है। क्रम वही रहेगा, सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय का पूजन, फिर भगवान गणपति का, उसके बाद बटुक भैरव जी का, फिर पंचाक्षरी कवच का। जब यह सब हो जाए, तब इस मंत्र का पुरस्चरण शुरू होगा। पुरस्चरण की संख्या भी याद रखिए, कम से कम 4 लाख जप। और जब यह पूरा हो जाए, तब मंदिर में हवन करना है, नवकन्या पूजन करना है। इसके बाद ही आप घर पर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब घर में चाहे जितना भी बड़ा विचार हो गया हो, अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो जगदम्बा की कृपा से 64 योगिनियां उन उत्पाद मचाने वाली शक्तियों का नाश करना आरंभ कर देंगी। अब बात आती है कि यह प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए आपको अपमार्ग की लकड़ी का प्रबंध करना है। प्रयोग करना है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक, यानी 7 दिन तक लगातार रात के समय। हर दिन रात में हवन करना है। हवन शुरू करने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। रात के समय सेंधा नमक से पोछा लगा दें। 7 दिन आप फलाहार पर रहें, लाल वस्त्र पहनें। फिर हवन की प्रारंभिक विधि पूरी करें, जैसा कि पहले बताया गया है। अब हवन की सामग्री, लकड़ी रहेगी केवल अपमार की। आहुति देंगे पीली सरसों से, उसमें लाल चिरमी मिलाकर। तीसरी सामग्री अगर जोड़नी हो तो थोड़ा सा काला मिर्च मिला सकते हैं, वरना जरूरी नहीं। शुरुआत में सब देवताओं की आहुति घृत से दी जाएगी, लेकिन संकल्प आपको करना है केवल अभिचार नाश का। अब चाहे अभिचार परिवार के सभी सदस्यों पर हो, चाहे घर में कुछ गाड़ दिया गया हो, चाहे भूत प्रेत की उपस्थिति हो, हर स्थिति में यह प्रयोग किया जा सकता है। अब हवन के समय क्या करना है? जब आप आहुति देंगे,
तो केवल एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण मन ही मन करेंगे और फिर स्वाहा बोलकर सरसों या लाल चिरमी की आहुति देंगे। याद रखिए, इसमें कोई दूसरा मंत्र जोड़ना नहीं है, केवल एकाक्षरी बीज मंत्र ही प्रयोग करना है। हर बार कम से कम 9 माला मंत्र की आहुति देनी है। लकड़ी वही अपमार की रहेगी। अगर वह बहुत अधिक ना हो तो गाय के गोबर के उपले भी साथ मिला सकते हैं, लेकिन केवल उपलों से हवन नहीं होगा। अपमार की लकड़ी अधिक होनी ही चाहिए। 7 दिन आप इसी प्रकार हवन करेंगे और पूर्णाहुति करेंगे। प्रत्येक दिन क्षेत्रपाल निकासी करनी है। अगर 7 दिन तक यह प्रयोग सही ढंग से किया जाए तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो साधक हैं वे अपने यजमानों और शिष्यों के लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग इतना प्रचंड और प्रभावशाली है कि विचार आदि से मुक्ति के लिए बहुत ही बड़ी कृपा और शक्ति प्राप्त होती है। अब 7वें दिन यानी चतुर्दशी के दिन हवन के बाद अगले दिन अमावस्या को आपको भगवती के मंदिर में जाकर पूजन जरूर करना है। माँ को नारियल और अनार अर्पित करें, फिर उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। जब ये 7 दिन का हवन पूरा हो जाएगा तो आपको इसका फल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब मैं एक और बहुत ज़रूरी बात आपसे कहूँगी। अगर आप नए साधक हैं, आपने आज तक किसी मंत्र का पुरस्करण नहीं किया है, आप केवल वीडियो देखकर सुन रहे हैं, आपको माला जप करना नहीं आता, बैठने की विधि नहीं आती, कवच का प्रयोग नहीं आता, मन में संदेह है, संशय है, आप खुद भी अभिचार से पीड़ित हैं या मंदिर में साधना उपासना करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी अवस्था में स्वयं यह प्रयोग मत कीजिए। यह प्रयोग कठिन और संवेदनशील है। गलत तरीके से करने पर हानि भी हो सकती है। ऐसे समय में किसी अनुभवी साधक, गुरु या योग्य व्यक्ति का सहयोग लीजिए और उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़िए। अब देखिए, यह भी आपको ध्यान रखना है कि हर साधक की अवस्था अलग अलग होती है। हमें नहीं पता कि आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करके आपको मार्गदर्शन करें तो अलग बात होगी, लेकिन यह जो चर्चा है ये खास तौर से उन साधकों के लिए है जो लंबे समय से साधना कर रहे हैं, जिन्हें मंत्रों की सिद्धि का विधान आता है और जिन्होंने पहले से ही इनका पोषण और पुरस्चरण किया हुआ है। ऐसे साधक ही इस प्रयोग का उपयोग करें। अब आइए हम समझते हैं दूसरा विषय। अगर आपके जीवन में धन हानि की समस्या है, आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में आपको भगवती के विग्रह का अर्चन करना है और ये अर्चन आपको एकाक्षरी बीज से करना है। इसके लिए आपको हरिद्रा यानी हल्दी का प्रयोग करना है। हरिद्रा में थोड़ा सा केसर मिलाकर हर दिन करना है। और यह अर्चन कब करना है? तो इसका समय है संध्या की बेला। जब दोनों बेला मिलती है इसे ही नरसिंह बेला या गोधूली बेला कहते हैं। उस समय अगर आप भगवती का अर्चन हरिद्रा और केसर से करते हैं, इस एकाक्षरी बीज का 108 बार उच्चारण करें तो शीघ्र ही आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुल जाता है। अगर आप पर ऋण का बोझ है तो उससे मुक्ति मिलने लगेगी। अगर आप आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हैं, विपन्नता में जीवन बीत रहा है, तो भी माँ की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, केवल प्रयोग कर लेने से काम पूरा नहीं होगा। आपको भगवती से मेधा शक्ति और बुद्धि भी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि अवसर कहाँ है,
और लाभ कहाँ से मिलने वाला है, तब तक उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब आता है तीसरा विषय, रोगों से मुक्ति। अगर आपके परिवार में अनेक प्रकार के रोगों की उपस्थिति हो और आप साधक इस मंत्र का पुरस्चरण कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, साधना के बड़े अनुष्ठानों के समय भगवती के यंत्र या विग्रह साधकों तक पहुंचते हैं। अगर आपके पास भगवती का कोई विग्रह है या यंत्र है, तो उस पर आपको अभिषेक करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूरी है, अगर विग्रह ठोस है तो ही पूजन और अभिषेक का पूरा लाभ मिलता है। खोखले विग्रह पर करने से उतना फल प्राप्त नहीं होता। अब अभिषेक किस तरह से करना है, तो यह समझ लीजिए कि रोग की उपस्थिति अक्सर हमारे पापों के कारण होती है। जब पापों का उदय होता है तो उनसे रोग भी आते हैं। इसलिए रोग से मुक्ति का मार्ग भी पाप के नाश से ही निकलता है। इसके लिए आपको गंधोदक तैयार करना है। पानी में लाल रोली, कपूर, केसर, अगरू और गुलाब जल मिलाना है। फिर भगवती के तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ कीजिए और उसके बाद इस एकाक्षरी बीज का 108 बार जप करते हुए अभिषेक कीजिए। अब अगर यह अभिषेक आप दक्षिणावर्ती शंख से करें तो और भी उत्तम है। मोती शंख से भी अगर आप जल भरकर भगवती पर अभिषेक करते हैं तो रोग से मुक्ति शीघ्र मिलती है। अब यह प्रयोग कब और कितने दिन करना है, तो इसे प्रतिपदा से या तृतीया से आरंभ करके लगातार 10 दिन तक करना चाहिए। इन 10 दिनों में जिस व्यक्ति को रोग है उससे प्रतिदिन पंचबली करानी है और अष्टमी के दिन उसे रोट बलि भी करनी है। रोट बलि का विधान यह है कि रोटी को 4 टुकड़ों में काटकर उस पर सिंदूर चढ़ाकर चौराहे पर रख दिया जाता है। यह परंपरा पुराने बुजुर्गों से पूछकर की जा सकती है। इससे रोग से बहुत शीघ्र मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि किसी को चर्म रोग हो गया है, तो इस विधान के साथ साथ शीतला माता का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से रोग जल्दी दूर हो जाता है। और अगर आपके घर में रोग के अतिरिक्त किसी पर पैशाचिक शक्ति का आवेश हो जाता है, बहुत अधिक परेशानी होती है, तो इसके लिए भी उपाय है। आप कांसे की कटोरी में या कांसे के पात्र में शुद्ध सरसों का तेल लीजिए। फिर भगवती कामाख्या के कवच सहित इस मंत्र से उस तेल को सिद्ध कीजिए। लेकिन यह काम कौन करेगा? इसको वही साधक कर सकते हैं जिन्होंने इस मंत्र को पहले से जागृत कर लिया है और सिद्धि प्राप्त की है। अगर कोई नया साधक इसे करेगा तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपको कम से कम 4 लाख जप पूरे कर लिए हैं, तभी आप इस विशेष प्रयोग को कर सकते हैं। आपको कांसे के पात्र में शुद्ध सरसों का तेल रखना है, लेकिन ध्यान रखिए उस पात्र को सीधे जमीन पर नहीं रखना। उसे किसी साफ कपड़े या वस्त्र के ऊपर रखिए, तभी उसका प्रयोग करना है। अब बात आती है कि इसे अभिमंत्रित कैसे किया जाएगा, तो इसका विधान यह है, सबसे पहले आप कामाख्या कवच का 11 बार पाठ कीजिए और फिर तेल के ऊपर बिना थूक निकाले हल्की सी फूंक मार दीजिए। उसके बाद आप एकाक्षरी बीज मंत्र की 11 माला जप कीजिए और फिर तेल पर फूंक मार दीजिए। इसके बाद एक बार फिर से कामाख्या कवच का 11 बार पाठ कीजिए और तेल पर फूंक मार दीजिए। इस तरह से यह तेल अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस तेल का प्रयोग कैसे करना है, तो जब कोई व्यक्ति आवेशित हो तो उस पर यह तेल ऊपर से नीचे तक उतार दीजिए। ध्यान रहे, इसे मलना या मालिश करना नहीं है, बस ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे उतारना है। यह काम रात में सोते समय करना है। इससे जो शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में बैठी है वह धीरे धीरे कमजोर होकर शरीर को छोड़ने लगेगी और शीघ्र ही निकल जाएगी।
अब एक और विधान है, इसमें नीम के डंडे का प्रयोग किया जाता है। जब भी शतभिषा नक्षत्र पड़े उस समय इस प्रयोग को करना बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए आपको एक दिन पहले नीम के पेड़ के पास जाना है और वहां जाकर यह कहना है कि कल मैं आपकी एक टहनी लेने आऊंगी या आऊंगा। फिर अगले दिन सुबह बिना किसी तेज धार वाले औजार के अपने हाथ से नीम की एक टहनी तोड़ लीजिए। टहनी कम से कम 1 हाथ या 1.25 हाथ लंबी होनी चाहिए। अब इस टहनी को सबसे पहले दूध से स्नान कराइए, फिर गौमूत्र और सुगंधित जल से शुद्ध कीजिए। इसके बाद उस टहनी पर ऊपर से नीचे तक लाल कपड़ा लपेटना है। अब इसमें आपको चांदी की एक कील ठोकनी होगी, लेकिन यह कील साधारण नहीं होनी चाहिए। इस कील को पहले एकाक्षरी बीज मंत्र की 108 माला जप करके और देवी सूक्त का पाठ करके अभिमंत्रित करना है। जब यह सब पूरा हो जाए तब उस चांदी की कील को नीम की टहनी में ठोक दीजिए। अब जब कोई व्यक्ति आवेशित हो तो उसे उसी नीम की टहनी से एकाक्षरी मंत्र या कवच का पाठ करते हुए उसे झाड़ा देना है। इससे आवेश तुरंत कमजोर होकर हटने लगता है। चाहे उसके ऊपर कितना भी जोर क्यों ना हो, वह शक्ति टिक नहीं पाएगी। लेकिन यह सब मैं सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बता रही हूँ। ये बहुत गहरे और प्रायोगिक विधान हैं। इन्हें आपको किसी ज्ञानी, साधक या जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी अवस्था क्या है यह मुझे नहीं पता। इसलिए इसका उत्तरदायित्व भी आपका अपना ही रहेगा। अब एक और विषय है, अगर पति पत्नी में किसी कारण से अनबन हो गई है, घर टूटने की स्थिति आ गई है, तो उस समय भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए आपको पहले 4 लाख जप पूरे करने होंगे। उसके बाद शिव मंदिर में बैठकर भगवती पार्वती के निमित्त इस मंत्र का जप करना है। इसके साथ ही प्रतिदिन लाल धागे से शिव शक्ति का गठबंधन बांधना है। इससे पति पत्नी के बीच जो भी मतभेद, चाहे वह अभिचार के कारण हो, ग्रह दोष के कारण हो या फिर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब जब पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाए तो फिर पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर शिव शक्ति का पूजन करना चाहिए। मंदिर में जाकर श्रृंगार अर्पित कीजिए, पूजन कीजिए। इससे दाम्पत्य जीवन में पुनः प्रेम और सामंजस्य स्थापित होता है। इन सब प्रयोगों में भगवती पार्वती का सप्ताक्षरी मंत्र भी बहुत काम आता है। इसलिए आप चाहें तो इसका भी प्रयोग इन विधानों में कर सकते हैं। तो आज आपने सुना कि किस प्रकार ये विशेष प्रयोग और विधियां साधना पथ पर चलने वाले साधक के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये सब बातें केवल आपके ज्ञान वृद्धि के लिए हैं। इनका प्रयोग तभी करें जब आप विधि युक्त हो या किसी ज्ञानी साधक के मार्गदर्शन में हो। माँ भगवती आप सबके जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करें। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके साधना पथ पर कोई रुकावट ना आए। यही मेरी शुभकामना है। जय भवानी।